चिकित्सा या बीमारी को ठीक करने से जुड़े किसी भी मामले में न तो सलाह दी जाती है और न ही कोई तरीके बताए जाते हैं। सबसे खतरनाक खाद्य पदार्थ वो होते हैं जिनमें जहर होता है या जिनके कारण शरीर में गंभीर प्रतिक्रियाएं हो सकती हैं। हमेशा ध्यान रखें कि किसी भी नए खाद्य पदार्थ को खाने से पहले उसके बारे में अच्छे से जान लें। कुछ खाद्य पदार्थ सेहत के लिए खतरनाक हो सकते हैं। इनमें शामिल है ज्यादा प्रोसेस्ड फूड, ट्रांस फैट। अगर आप अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहते हैं तो आपको इन खाद्य पदार्थों का सेवन कम से कम करना चाहिए। ग्लिसेमिक इंडेक्स (GI) एक ऐसा तरीका है जिससे हम पता लगाते हैं कि किसी खाने में मौजूद कार्बोहाइड्रेट आपके ब्लड शुगर को कितनी तेजी से बढ़ाते हैं। ये 0 से 100 तक का स्केल होता है। अगर किसी खाने का GI ज्यादा होता है तो इसका मतलब है कि वो आपके ब्लड शुगर को बहुत तेजी से बढ़ा देगा। वहीं अगर किसी खाने का GI कम है तो वो ब्लड शुगर को धीरे धीरे बढ़ाएगा। आप GI देखकर तय कर सकते हैं कि कोई खाना आपके ब्लड शुगर को कितनी तेजी से बढ़ाएगा। दूसरा, आप GI को देखकर ये तय कर सकते हैं कि आपको कितनी मात्रा में कोई खाना खाना चाहिए। अगर आपका मकसद है ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना तो आपको कम GI वाले खाने खाने चाहिए, और अगर आपका मकसद है एनर्जी लेना तो आप ज्यादा GI वाले खाने खा सकते हैं। ज्यादा GI वाले खाने वो होते हैं जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा ज्यादा होती है और ये आपके ब्लड शुगर को बहुत तेजी से बढ़ा देते हैं। इनमें से कुछ खाने हैं सफेद ब्रेड, सफेद चावल, आलू, मैदा से बनी हुई चीजें जैसे केक, बिस्किट, नूडल्स और मीठे पेय पदार्थ। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल ज्यादा रहता है तो आपको इन खानों को कम खाना चाहिए। चीनी का ग्लाइसेमिक इंडेक्स यानी GI काफी ज्यादा होता है, लगभग 60 के आसपास। इसका मतलब है कि चीनी खाने से आपका ब्लड शुगर तेजी से बढ़ जाता है। फ्रूट जूस का GI अलग अलग फलों के हिसाब से अलग होता है। कुछ फ्रूट जूस का GI ज्यादा होता है जैसे कि सेब या अंगूर का जूस, वहीं कुछ का कम होता है जैसे कि नींबू पानी। अगर आप फ्रूट जूस पीना चाहते हैं तो आपको कम GI वाले फलों का जूस चुनना चाहिए और उसे बिना चीनी मिलाए पीना चाहिए। ताजा फलों के जूस में भी कई तरह के अंतर हो सकते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप किस तरह के फल ले रहे हैं और जूस कैसे बना रहे हैं। अगर आप जूस बनाने के लिए अलग अलग फल लेते हैं तो उनका स्वाद और पोषक तत्व अलग अलग होंगे, और अगर आप जूस को छान लेते हैं तो उसमें फाइबर की मात्रा कम हो जाएगी। फिर भी ताजा फलों का जूस पीना सेहत के लिए फायदेमंद होता है क्योंकि इसमें विटामिन, मिनरल्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। टमाटर का जूस एक लो GI फूड है। इसका मतलब है कि ये आपके ब्लड शुगर को धीरे धीरे बढ़ाएगा। वैसे पैक्ड जूस के बारे में उनका GI अलग अलग हो सकता है। कुछ पैक्ड जूस में चीनी मिलाई जाती है जिससे उनका GI बढ़ जाता है, इसलिए ताजा जूस पीना हमेशा बेहतर होता है। तला हुआ खाना यानी फ्राइड फूड का ग्लाइसेमिक इंडेक्स GI थोड़ा ट्रिकी है। आमतौर पर फ्राइड फूड का GI कम होता है क्योंकि तेल कार्बोहाइड्रेट्स के शरीर में सोखने की प्रक्रिया को धीमा कर देता है, लेकिन ये कम GI होने से ये सेहतमंद नहीं हो जाते। तला हुआ खाना खाने से कोलेस्ट्रॉल और कैलोरी का लेवल बढ़ सकता है जो कि सेहत के लिए हानिकारक है। इसलिए भले ही फ्राइड फूड का GI कम हो, फिर भी इसे सीमित मात्रा में ही खाना चाहिए। फ्राइड फूड में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। कुछ कॉमन फ्राइड फूड्स हैं फ्रेंच फ्राइज, चिकन नगेट्स, फिश फिंगर्स, समोसे, पकोड़े और बहुत सारी चीजें जो आटे या ब्रेड में लपेटकर तली जाती हैं। चिकन और चीज में प्रोटीन, वसा और कैल्शियम जैसे तत्व होते हैं। वैसे कार्बोहाइड्रेट्स भी शरीर के लिए जरूरी होते हैं, लेकिन हमें उनका संतुलित मात्रा में सेवन करना चाहिए। हरी सब्जियां आमतौर पर कम GI वाली होती हैं, इसलिए ये ब्लड शुगर को धीरे धीरे बढ़ाती हैं। कुछ हरी सब्जियां जैसे कि पालक, सरसों और मेथी का GI तो 10 से भी कम होता है। अगर किसी लो फैट फूड में कार्बोहाइड्रेट्स कम हैं, तो उसका GI भी कम होगा। उदाहरण के लिए लो फैट दही का GI कम होता है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट्स बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर आप लो फैट ब्रेड खाते हैं तो उसका GI थोड़ा ज्यादा हो सकता है क्योंकि ब्रेड में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। ब्रेकफास्ट सीरियल का ग्लाइसेमिक इंडेक्स इस बात पर निर्भर करता है कि वो किस तरह के अनाज से बना है और उसमें कितनी चीनी मिलाई गई है। अगर सीरियल में चीनी की मात्रा ज्यादा है तो उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज्यादा होगा। अगर आप ग्लाइसेमिक इंडेक्स को कम रखना चाहते हैं तो ऐसे सीरियल चुनें जो साबुत अनाज से बने हों और चीनी की मात्रा कम हो। कुछ ब्रेकफास्ट सीरियल्स में बहुत ज्यादा चीनी और प्रोसेस्ड सामग्री होती है जो सेहत के लिए अच्छे नहीं होते। इन सीरियल्स को खाने से मोटापा, शुगर लेवल बढ़ने और दिल की बीमारियों का खतरा हो सकता है। अगर आप सेहतमंद विकल्प चाहते हैं तो ऐसे सीरियल्स चुनें जो साबुत अनाज से बने हों, फाइबर और प्रोटीन से भरपूर हों और कम चीनी वाले हों। कैंडी और स्नैक्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी ज्यादा होता है क्योंकि इनमें शुगर की मात्रा बहुत अधिक होती है। ज्यादा ग्लाइसेमिक इंडेक्स का मतलब है कि ये खाने की चीजें खाने के बाद आपका ब्लड शुगर का लेवल तेजी से बढ़ जाता है। इसलिए अगर आपका ब्लड शुगर लेवल पहले से ही ज्यादा रहता है या फिर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आपको कैंडी और स्नैक्स खाने से बचना चाहिए। शहद को चीनी के मुकाबले सेहतमंद माना जाता है। इसमें कुछ पोषक तत्व होते हैं जो चीनी में नहीं होते, लेकिन याद रखें शहद में भी कैलोरी होती है, इसलिए इसका भी ज्यादा सेवन सेहत के लिए ठीक नहीं है।
अगर आप चीनी की जगह शहद का इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको ये सुनिश्चित करना चाहिए कि आप इसकी सही मात्रा में इस्तेमाल कर रहे हैं। आइसक्रीम का ग्लाइसेमिक इंडेक्स करीब 60 के आसपास होता है, जो इसे मीडियम ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाला खाना बनाता है। इसका मतलब है कि ये आपके ब्लड शुगर को बहुत तेजी से नहीं बढ़ाएगा, लेकिन अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं या फिर ब्लड शुगर को लेकर चिंतित हैं, तो आपको आइसक्रीम कम मात्रा में ही खानी चाहिए। आइसक्रीम में चीनी और फैट की मात्रा ज्यादा होने की वजह से ये काफी ज्यादा लत लगने वाली चीज हो सकती है। जब भी आप इसे खाते हैं तो आपका दिमाग खुश होने लगता है और धीरे धीरे आपको इसे बार बार खाने की इच्छा होने लगती है। अगर आपको लगता है कि आपको आइसक्रीम खाने की लत लग गई है तो आपको इसे कम खाने की कोशिश करनी चाहिए। आप इसकी जगह पर कोई और हेल्दी डेजर्ट खा सकते हैं। बेकरी उत्पादों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी हद तक इस बात पर निर्भर करता है कि उनमें क्या क्या सामग्री इस्तेमाल हुई है। अगर उनमें ज्यादा मात्रा में चीनी या मैदा है तो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी ज्यादा होगा, लेकिन अगर उनमें साबुत अनाज का आटा या फिर कम मात्रा में चीनी है तो उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होगा। अगर आपका ब्लड शुगर लेवल पहले से ही ज्यादा रहता है या फिर आप डायबिटीज के मरीज हैं तो आपको बेकरी उत्पाद कम मात्रा में ही खाने चाहिए। कुकीज और पेस्ट्रीज में चीनी और फैट की मात्रा काफी ज्यादा होती है। इनमें फाइबर और पोषक तत्व बहुत कम होते हैं, इसलिए अगर आप इन्हें ज्यादा मात्रा में खाते हैं तो इससे आपका वजन बढ़ सकता है और आपको कई तरह की सेहत संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट की बीमारियां। अगर आपको कुकीज और पेस्ट्रीज खाने का मन करता है तो आप इन्हें हफ्ते में 1 या 2 बार ही खाएं और कोशिश करें कि आप कम मात्रा में ही खाएं। आप इनकी जगह पे कोई हेल्दी स्नैक्स खा सकते हैं, जैसे कि फल, नट्स या फिर सीरियल्स। शुगर वाले ड्रिंक्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफी ऊंचा होता है क्योंकि इनमें शुगर की मात्रा बहुत अधिक होती है। वहीं दूध का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है। अगर आप शुगर वाले ड्रिंक्स दूध में मिलाते हैं तो इससे ड्रिंक का ग्लाइसेमिक इंडेक्स थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन ये अभी भी काफी ऊंचा ही रहता है। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं या फिर ब्लड शुगर को लेकर चिंतित हैं तो आपको शुगर वाले ड्रिंक्स दूध में मिलाकर पीने से बचना चाहिए। चीनी वाले ड्रिंक्स में कई सारे विकल्प आते हैं। इनमें सबसे आम है कोल्ड ड्रिंक्स जैसे कोका कोला, पेप्सी और दूसरे फ्लेवर वाले सोडा। इसके अलावा फलों के जूस जिसमें चीनी मिलाई गई हो, स्पोर्ट्स और एनर्जी ड्रिंक्स और मीठे वाली चाय या लेमन पानी भी चीनी वाले ड्रिंक्स की श्रेणी में आते हैं। अल्कोहलिक ड्रिंक्स का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलग अलग तरह की शराब के साथ अलग होता है। कुछ शराबें जैसे कि बियर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है क्योंकि उनमें कार्बोहाइड्रेट की मात्रा ज्यादा होती है। वहीं दूसरी ओर विस्की, जिन या वोडका जैसे डिस्टिल्ड स्पिरिट्स में कार्बोहाइड्रेट नहीं के बराबर होते हैं, इसलिए उनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है। अगर आप डायबिटीज के मरीज हैं या फिर ब्लड शुगर को लेकर चिंतित हैं तो आपको शराब का सेवन कम से कम करना चाहिए। आइए कुछ आसान तरीके देखते हैं जिनसे आप अपनी डाइट में बदलाव करके सेहतमंद रह सकते हैं। सबसे पहले जितना हो सके ताजा और सीधा खेत से लाया हुआ खाना खाने की कोशिश करें। फल, सब्जियां और साबुत अनाज हमेशा आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प होता है। दूसरे, बाहर का खाना जितना हो सके कम खाएं। रेस्टोरेंट का खाना या पैकेट वाला खाना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा नमक, चीनी और फैट होता है। अगर आप ये छोटे छोटे बदलाव अपनी डाइट में करते हैं तो आपकी सेहत पर इसका बहुत अच्छा असर पड़ेगा।